लाइव करने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान दो तरफ था। तो थोड़ा सा हिस्सा यूट्यूब पे लाइव करते हैं, देखते हैं। तो थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिएगा, लाइव जाएगा भी, है ना। किसी का नाम मत लीजिएगा, बिल्कुल। मेरे यहाँ वैसे भी मना है, तो नहीं लेना तो नहीं लेना। तो ये चला गया। चलिए, ठीक है। तो वेलकम मनोहर जी, कैसे हैं? पापा की तबीयत कैसी है? अभी सर काफी इम्प्रूव है। एंड एक लास्ट चेकअप था जो आज होना था, तो शायद वो होके एक दो दिन में नॉर्मल हो गया। अभी खुद भी मिल के आया था, रुका था नाइट को वहीं। एंड ही इज क्वाइट स्टेबल एंड ठीक है, आराम से सोए उठे, एवरीथिंग इज ओके। मानना पड़ेगा सर। जो पट्टी बोली थी जस्ट व्हाइट कलर की हटाने का, वो हटा दी थी? हाँ सर, वो हटा दिया था, थोड़ा जो भी हटाने का था वहां से वो हटाया। हम्म। और उसके बाद काफी, बस आपने जो बता दिया, आई थिंक वो बताने के हटाना और बताना, आई थिंक वो एक अलग, शायद जो पकड़ में जो आपने बताया ना सर, तभी से असर चालू हो गया। आई थिंक माइंड उसको ले गया, पता नहीं क्या हुआ। वो हटाना तो बाद में हुआ मेरे आने के बाद, वो पहले ही रिकवर करना चालू हो। मैंने आपको बोला था अगर आप पट्टी हटा दोगे तो हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। जी गए थे हॉस्पिटल? हाँ, वो पहले ही जैसे जब बात चल रहा था उसी समय पहले ही उन्होंने जो फिक्स बड़े कर भैया लिया थे था? उन्होंने बोले, हाँ, एडमिट करवा दिया था। तो फिर ये बताया, अच्छा। उसके बाद बोला कि काफी वो है इस तरह से, लेकिन जैसे वो किया उसके बाद, आपने जैसे बताया उसके बाद एकदम नॉर्मल हो गया सब। 4 घंटे में फिट हो गए बिल्कुल? बिल्कुल जैसे आपने बताया, मैंने शायद नाइट को ही मैसेज कर दिया था सर, वो निकला है और इवनिंग तक, आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग तो मैं मिल के आया उनसे, एवरीथिंग वाज। हम्म। तो जब रेमेडी मेरी कोई करोगे था, 2 से 4 घंटे में रिजल्ट आएगा। ये एस्ट्रोवास्तु की रेमेडी का कमाल है। जब भी ऐसा होगा, आप सिर्फ, और आपने मुझे नहीं बताया था कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई है। मैंने पत्री देख के बताया था उनको कोई ना कोई लंग्स का या ठंडा गर्म कुछ प्रॉब्लम उनको हुआ होगा। यही बात हुई थी ना? बिल्कुल सर, यही बात हुआ था कि आपने बताया, तो मैंने जो यही, जब आपने बताया कि भाई उन्हें कुछ लंग्स का इशू है और ये पानी से रिलेटेड इशू है, लास्ट जो आई थिंक आपने बताया, उसके बाद 15 मिनट बाद डिसीजन आता है, हाँ उनके टाइफाइड निकल रहा है, घर से फोन आया। आई एम सरप्राइज, मैंने कहा सर वही, वो चंद्रमा की ये बात चल रही थी और वही रिलेट हो गया। एग्जैक्ट आता है बिल्कुल। प्रैक्टिस करोगे, आप ऐसे 1 मिनट में पकड़ के बता दोगे कि दोष का वास्तु दोष आपके घर में कहाँ पे है, वहां पे किस रंग की चीज पड़ी है, क्या पड़ी है, और वहां से उसको हटाइए और आपको रिजल्ट्स मिल जाए। मैंने उस दिन भी आपको एक ऑडियो सुनाया था और आज आपने लाइव देख लिया, है ना। ये है एस्ट्रो वास्तु का कमाल। यही मुझे पता नहीं यही एक लोग क्यों पूरे मेरा, घर के रंग बदलते रहते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। चलिए, अच्छा है, ठीक है। तो वास्तु जो है वहां से शुरू हो जाता है। अब अपनी पसंद से मिट्टी आपको मिलेगी नहीं, तो 100% वास्तु कंप्लायंट घर इस दुनिया में आने के बाद आप बना ही नहीं सकते। विष्णु जी का साथ चाहिए, अगर वो बैठ जाए आपके सामने और विश्वकर्मा जी को साथ लगा दे तो भी नहीं, क्योंकि 100% वास्तु कंप्लायंट है। और आजकल क्या हो गया, ये इस तरीके से बताया जाने लगा है कि वास्तु करते ही आपके घर में नोट बरसने लग गए, आपका सब कुछ चल पड़ेगा। देखिए, अगर आपकी पत्री में कोई योग नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आप उसको हो नहीं सकता। जब होता क्या है, वास्तु किस काम आता है, कितना काम आता है? एक सवाल यह आएगा कि सर अब जब कुछ हो ही नहीं सकता तो वास्तु करना क्या? ऑन गोइंग जो लाइफ की प्रॉब्लम्स है ना, उनको सॉल्व करता है वास्तु। मतलब जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप जब बीमार पड़ता है हम में से कोई, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले जाते हैं और डॉक्टर को जाके पूछते हैं कि भैया बताओ क्या दवा खाएं, क्या करें, क्या ना करें।
क्यों करते हो? अगर जो होना है सो होना है, तो दवाई मत लो, डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन जाते हैं ना। दुनिया भर में हॉस्पिटल, दवाइयां सब इसी पे चल रहा है सब कुछ। तो जो ठीक नहीं है उसको ठीक कर सकता है, लेकिन जो आपके भाग्य में लिखा नहीं, वास्तु उसे आपके भाग्य में लिख नहीं सकता। मान लीजिए किसी बेटी की शादी नहीं होनी है, लड़के की शादी नहीं होनी है, उसकी पत्री में शादी का योग ही नहीं, आप कुछ भी करा लो वो नहीं हो, नहीं हो सकता। अगर योग नहीं है तो नहीं हो, आप कर लो जो वास्तु करना। लेकिन आज के जमाने में मार्केट उसको इस तरीके से किया गया है वास्तु को, कि बस जो चाहो वो पालो। भगवान की सारी ड्यूटियां खत्म हो गई हैं, अब उसकी ड्यूटी सिर्फ टुवर्ड्स यू है। आप बोलो क्या चाहिए, सारे देवी देवता आप ही को पूजने पे लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये नहीं होता। पहले तो ये अपने उसमें समझ लीजिए। फिर उसके बाद आती है कि पत्री होती क्या है। देखिए, अगर हम बात करें पत्री और ज्योतिष का संबंध और वास्तु का संबंध, आपका घर हूबहू एज इट इज आपकी पत्री में दिखता है। यहां तक कि जब ये कोर्स फिनिश होगा, आप देखोगे कि आपके घर की कौन सी दिशा कटी हुई है, कौन सा कमरा छोटा है, कौन सा कमरा बड़ा है, कौन सी दिशा एक्सटेंडेड है, आपकी पत्री में ये सब तक मेंशन होता है। इस हद तक पत्री हमारे साथ चलती है। अगर कोई दिशा आपकी पत्री में कटी हुई है, तो आपके घर में वो दिशा कटी हुई मिलेगी। आप कुछ भी करके उसको ठीक नहीं कर सकते। और ये मिलता है पत्री में। जब आप लोग इस कोर्स में जब आगे जाएंगे, हम आगे के लेवल पे पहुंचेंगे, तो ये सब आपको आपकी पत्री से देखने को मिल जाएगा। मैं पत्री देख के बता सकता हूँ आपके घर में क्या क्या, कहाँ कहाँ, कैसे कैसा पड़ा हुआ है। अभी मनोहर जी का लाइव एग्जाम्पल है। परसों हमारी बात हो रही थी क्लास में, इनके फादर की तबीयत बिगड़ी, तो मैंने कहा कुछ नहीं है, छाती में ठंड वंड लग गई है, उसकी वजह से हुआ है। पत्री ऐसी बताती है। और बता रहे हैं कि उसके 15 मिनट बाद ही डायग्नोज हुआ, डॉक्टर की रिपोर्ट आई जो बोला कि निमोनिया हो गया। ऐसे ही था ना सर? पत्री में सब कुछ लिखा हो। और मैंने इनको बताया कि वहां पे व्हाइट कलर की कोई चीज इनके इस दिशा में पड़ी हुई है, उसको हटा देना, उनकी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन शायद हॉस्पिटलाइजेशन का प्रोग्राम पहले बन चुका था या पहुंच चुके थे, वो जो भी है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी 2-4 घंटे के अंदर अंदर वो फिट एंड फाइन, घर में वास्तु की रेमेडी करी और फादर ठीक हो गए। अगर एक्यूरेट वास्तु की रेमेडी आपके घर में आप अप्लाई करते हो एज पर योर बर्थ चार्ट, तो आपको रिजल्ट घंटों में मिलेंगे, 2 घंटे 4 घंटे में। सुनीता जी के साथ हम पिछली क्लास में थे। सुनीता जी, वो जो कोरिया से जो एक स्टूडेंट थी मेरी, उनकी यस हालत सर। कितनी खराब थी, गला खराब यस था, सर। आप थे ना उस क्लास में? हाँ यस सर। और मैंने उनको क्लास चलते चलते बोला, मैंने कहा उस दिशा में ये चीज पड़ी हुई है, ये हटा दो। क्लास खत्म होते होते आपकी तबीयत ठीक हो गई। उसकी रिकवरी चालू हो गई थी तभी। क्लास चलते चलते 2 घंटे में वो ठीक हो गई थी। उनका जो बाद में ऑडियो मैसेज आया था वो मैंने मनोहर जी को सुनाया। ओके सर। पूरे घर का वास्तु कर दो, पूरे घर का रंग कर दो, पूरे घर में पटियां सिटियां लगा दो, ये कर दो वो कर दो, कुछ नहीं करना। मैं जो वास्तु आप लोग जो अभी सीख रहे हो ना वास्तु, इसको अगर हम घर में अप्लाई करें कि हमने अपने घर का वास्तु करना है, आपको क्या लगता है किरण जी, कितना पैसा लगना चाहिए वास्तु करने में घर के? एक अंदाजा। सर सीधी बात बोलूं तो जब प्रॉब्लम होती है ना, हम्म, उस वक्त तो मेरे पास 500 रुपए नहीं थे। और जब मैंने महावास्तु के यहाँ पर रायपुर में इंस्टीट्यूट है उस पे फोन किया था, उन्होंने पच्चीस नाम हजार बोला। नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना जी किसी सॉरी। का, गलत। तो उन्होंने 25 हजार मुझे बोला, तो मैंने फोन रख दिया, क्योंकि मेरे पास उस वक्त तो 500 रुपए भी देना मतलब बहुत बड़ी बात थी उस वक्त मेरे लिए। हम्म। तो मैं नहीं, समझती मैं हूँ कुछ और पूछ कि रहा हूँ। हाँ चलिए बताइए। डिपेंड करता है सर कि किसकी स्थिति कैसी है।
फिर उस भी हिसाब एक से मिनिमम कुछ तो होगा। खर्चा पूछ रहा हूँ मैं, फीस नहीं पूछ रहा। घर में खर्चा जो सर, आपके, हाँ खर्चा पूछ रहा हूँ मैं, फीस नहीं पूछ रहा। खर्चा फीस तो किसी की नहीं आता है 25,000 सर भी हो ज्यादा। सकती है। किसी का सामान हटवाया, अगर बोला कि ये सामान हटाना है तो उसमें तो कुछ खर्चा ही नहीं, बता दिया बस हो गया। नहीं, जो दूसरा वाला एलिमेंटल वास्तु, मान लीजिए मेरे घर में एलिमेंटल पूरी नीले वास्तु, रंग की दीवार है, मेरे घर में हाँ पूरी नीले रंग की दीवार है, तो क्या करूँ? अगर मैं अपनी फीस लेती हूँ, मान लीजिए मैं बताने का ही लेती हूँ 1,000 रुपए, तो अगर वो पेंट करवाता है तो जो पेंटर का खर्चा आता है 500-600 रुपए, और पेंट आ जाएगा 500-600 रुपए का, 1,000 रुपए हो गया। ये वाला वास्तु, ये आप जो बता रहे हो बहुत ही ज्यादा वो हो रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, सर जेन्युइन जिसको बोलना एक्चुअल है। सर बात क्या है कि लोग देखते हैं, अगर हमने कस्टमर से 1 लाख रुपए लेना है ना, तो उसका हम्म, पहले 5 लाख का नुकसान करवाएंगे, कुछ तोड़वाएंगे, तो वो ताकि 1 लाख अपने रुपए एक की लाख खुश हो जस्टिफाई जाए। हो जाए। जस्टिफाई होगा सर, वैसे नहीं होगा। नहीं सर, ऐसे लोग मुझे भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके पास लोग हम्म, आते हैं, बोले कि अगर मैं इनको पूछूंगा तो ये मुझसे अभी के अभी 50,000 रुपए ले लेंगे, अगले व्यक्ति से, मतलब जो उनके हैं गुरु जी। लेकिन हम्म। मैंने उनको बोला कि ये इतना कर दीजिए, तो बोले कितने पैसे? आप फ्रेंड के हस्बैंड, सॉरी हस्बैंड के फ्रेंड है, तो अब उनसे क्या पैसे लूं? तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है इतना कर दीजिए, आप हो गया। नहीं, वो उनके साथ आपसदारी वाली बात अलग है, मैं आपसदारी वाली बात तो कर ही नहीं रहा। चलिए एनीवेज, इसको जब आप करोगे ना पूरे घर का वास्तु, तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो 50 रुपए। अमित, मोहित, गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही है सर। पूरे घर का वास्तु करने में खर्चा मात्र 50 रुपए। इसीलिए मैंने लोगों के घर जाके वास्तु करना बंद कर दिया, क्योंकि लगता कुछ है नहीं, है ना। अब फीस अगर मैं ढंग से मांगू तो लोग फीस देने को नहीं तैयार होंगे। वो कहेंगे 20-25 हजार रुपए ले लो, लेकिन 5 लाख रुपए का माल लगवाओ। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने बाथरूम तोड़ के बनाए हैं। एक बाथरूम आज के जमाने में तोड़ के बनाओ ना, 2.5-3 लाख रुपए एक बाथरूम खा जाते हैं। मैं एक स्टूडेंट को जानता हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने बेचारी ने 5 लाख रुपए का लोन उठाया बैंक से, उसके बाद वास्तु कराया है और 2 बाथरूम तोड़े हैं। और जब मेरे पास आई पत्री देखने के लिए, मैंने कहा तुम्हारा तो बाथरूम होना यही था, जाओगे काम। तो सर बाथरूम चक्कर ये तोड़ने से है, नुकसान आप बहुत बहुत होता है ना। आप ज्यादा रीजनेबल हो गए। आपने बोला कि मैं पेंट 500 का, लेबर 500 की। आजकल एक दीवार 500 हजार रुपए में पेंट नहीं होती। आपके जी सर, रायपुर में मैं भी होती यही है तो मुझे पता नहीं, यही दिल्ली में तो कहने एक वाला था। दीवार पेंट कराओ 10,000 रुपए लग जाते हैं। नहीं सर, कोई करवाया है आएगा लोगों नहीं ने इधर बहुत से। सारे, जो आप बोल रहे हैं ना एग्जैक्टली, बहुत खर्चे होते हैं। बहुत मैंने ही खर्चे अपने होते घर का पूरा अपना जो घर पोत दिया, तो उसमें तो हैं। कितने खर्चे हो गए मुझे खुद ही नहीं पता है। मैंने जो यही तो फीस मैं दी पूछ वो रहा तो हूँ छोड़ आपसे, दीजिए, यही तो मैं पूछ रहा हूँ, कितना लगते हैं पैसे पोतने में? फीस को लेकिन छोड़ो, बस फीस तो हर एक की अपनी अपनी है। वो तो मेरी मैं फ्री प्रॉब्लम में ये भी कर थी कि सकता मुझे हूँ, मैं लगता 5 था लाख भी मांग सकता हूँ। कि परेशानी को देखते हुए। ठीक सर है, मैं एक चीज देखा मैंने कि बाथरूम तोड़ने के बाद से नुकसान बहुत होता है। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और किसी किसी का तो ऐसा होता है, वो पत्री में कुछ इक्वेशंस होती हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। कुछ पत्रियां इस तरीके की होती हैं कि अगर आपने घर का बाथरूम तोड़वा लिया, या आपने अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवा लिया उस समय में, जिस समय में यह नहीं होना चाहिए, यहां तक कि आपने किसी को बुला के घर में चूना भी लगवा लिया, मतलब व्हाइट वॉश जिसको बोलते हैं, अगर एक गलत समय पे आपने व्हाइट वॉश भी करा लिया ना, उसके बाद जिंदगी में जो ढलान शुरू होगी, संभाले नहीं संभलेगी, कोई रोक नहीं पाएगा। ये कोई नहीं बताता कि किस समय में वास्तु नहीं कराना चाहिए। इसलिए बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिन्होंने जब से वास्तु कराया उसके बाद से उनका जीवन वापस कभी पटरी पे आया ही नहीं। लेकिन एक वो इंप्रेशन दिमाग में रहता है कि हमने तो घर का वास्तु कराया हुआ है ना। अब वास्तु वाले को बोलेंगे तो वो तो हाँ ना कुछ बोलेगा नहीं, वो कहेगा जो बुरा है वो तुम्हारे नसीब का, और जो अच्छा है वो मेरे कर्म का। सबका यही हाल है, ऐसे ही होता। मैंने इसीलिए करना बंद कर दिया, क्योंकि
मैं झूठ मूठ का काम करवा के किसी के 2-2.5-5 लाख रुपए खर्चा करवा नहीं सकता, मेरी आत्मा मानती नहीं। मैं कहता यार छोड़ ही दो, मैं काम ही नहीं करता। पढ़ना है पढ़ लो, आके सिखा दो। चलिए, एक ये जो बताया जाता है, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ही है एक तरह की, ये जो बताया जाता है ना कि इस दिशा से ये आता है, इस दिशा से ये आता है, आप लोग भी वही सब पढ़ के आए हो। ये सबसे जो वास्तु का जो सबसे बुरा अगर कुछ किया जा सकता था तो वो ये कि एक दिशा से एक ही चीज आती है। दुनिया भर में आप कोई ऐसी जगह बता दो जहां पे सिर्फ एक दिशा वाले लोग फल रहे हो और दूसरी दिशा वाले सब बर्बाद हो। कभी नहीं हो। उत्तर की फेसिंग वाले सब घर आबाद और दक्षिण की फेसिंग वाले सब घर बर्बाद, आपको कभी देखने को कहीं मिला हो तो मुझे बताओ। बल्कि है उल्टा। साउथ फेसिंग मकान जिसको सूट करता है, वो अगर नॉर्थ फेसिंग मकान में चला जाएगा तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। जिसको वेस्ट फेसिंग मकान सूट करता है, अगर वो गलती से ईस्ट फेसिंग मकान में चला गया तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वो एक, मुझे तो याद नहीं, मैं तो भूल छोड़ दिया मैंने कई साल पहले, तो मैं भूल जाता हूँ। वो N7 N8 कुछ करके एंट्री होती है, बताया जाता है कि वो सबसे अच्छी एंट्री है। अगर वो आपके पत्री के अष्टम भाव से जुड़ गई और आपने N8 की एंट्री खोल ली तो आपको वो समंदर के तले नजर आ जाएंगे जहां से आपको रोशनी तो छोड़ो, हवा तो छोड़ो, कुछ भी मिलेगा नहीं। इतना गहरा डूब जाओ। आप N8 का दरवाजा खोलो और जिंदगी की बर्बादी लिखी आपकी शुरू हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगी। ये जिस N8 को बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हम N8 बड़ी अच्छी एंट्री हो। दूसरी एक बात बोली जाती है, मैंने ऐसा भी सुना लोगों को कहते हुए, साउथ वेस्ट फेसिंग मकान कभी ना लेना। साउथ वेस्ट फेसिंग वाले मकान को कोई आपको गिफ्ट करे, साथ में 5 लाख रुपए गिफ्ट करे, तो भी नहीं लेना, ऐसा बोला जाता है। और मैं बोलता हूं कि अगर आपकी पत्री को जमता है तो साउथ वेस्ट फेसिंग मकान ही लेना, वरदान है। जितना साउथ वेस्ट फेसिंग मकान फलेगा आपको, उतनी कोई दिशा नहीं फल सकती। साउथ वेस्ट फेसिंग मकान राजा बना देता है। ये जो पढ़ाया जा रहा है उल्टा सीधा, उसका कोई लॉजिक नहीं है। मुझे क्या सूट करता है ये मेरी पत्री बताएगी, कोई दूसरा नहीं बता सकता। अगर मेरी पत्री में ये दिशा ठीक है तो ठीक है, और अगर आपके भाग्य में साउथ फेसिंग साउथ वेस्ट फेसिंग मकान लिखा है तो आप ईस्ट फेसिंग वेस्ट फेसिंग नॉर्थ फेसिंग में जा ही नहीं सकते। जाके एंट्री खुलवा लोगे तबाही आ जाएगी। पत्री में लिखा है साउथ वेस्ट फेसिंग मकान, आप दूसरे में कैसे चले जाओगे? अपनी पत्री से बाहर चले जाओगे? जा ही नहीं सकते। आना तो आपको अपनी पत्री पे ही पड़े, चाहे कुछ भी कर लो। आप कहोगे नहीं जी मेरी पत्री में है लेकिन साउथ वेस्ट फेसिंग मकान नहीं है, तो 13 नंबर मकान होगा या 4 नंबर मकान होगा। कहीं ना कहीं आएगा। साउथ वेस्ट किसकी दिशा है? राहु की। ठीक है, राहु का नंबर क्या है? 4। 13 का टोटल कितना होता है? 4। अगर आपकी पत्री को साउथ वेस्ट फेसिंग मकान सूट करता है, इसकी पहचान सिंपल तरीके से अगर समझनी है तो ये समझ लीजिए कि या तो 13 नंबर का मकान होगा या 4 नंबर का मकान होगा। आप कहोगे नहीं है तो नॉर्थ फेसिंग, तो नंबर तो आ गया ना। तो दिशा पे नंबर का प्रभाव उतना ही होता है। मैं खुद 13 नंबर के मकान में रह रहा हूं पिछले 15 साल से ज्यादा, करीब करीब 16-17 साल से, 10 और 7 17, 18वां साल है मेरा।
और इसी 18 साल में मेरा करियर बना है। 13 नंबर मकान में रह के। जो कहते हैं साउथ वेस्ट फेसिंग मकान बुरा होता है, राहु की दशा बुरी होती है, 13 नंबर बुरा होता है, मेरे पास लेके आओ, मैं बताता हूँ क्या है सच। मेरी पत्री में लिखा है, मैं कहाँ जाऊं? मेरे प्लैनेट मेरा पीछा थोड़ी छोड़ेंगे। आप राहु की दिशा नहीं लोगे, राहु का नंबर आके दरवाजे पे लग जाएगा, आप खुश होते रहो। मैंने एक बार किसी का वास्तु किया, प्लैनेट कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं वो बताओ। मैंने एक बार किसी का वास्तु किया, अब तो मैं कई सालों से करता नहीं। उनकी कुछ पेमेंट वेमेंट फंसी हुई, मैं कई बार ये क्लास में बता चुका हूं। मैं वास्तु करके आया और उसके बाद मेरे पास महीने 1.5 महीने के बाद करीब फोन आता है, 40 30 35 40 दिन के बाद, कि कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा सर ऐसा हो नहीं सकता, जो मैं रख के आया था वहां से आपने हटा दिया होगा कुछ। नहीं नहीं, सब ऐसे ही पड़ा है, सब ऐसे ही पड़ा है। अब आदमी ऐसे ही कहता है सब ऐसे ही पड़ा है, कौन मानेगा कि मैंने कुछ हटा दिया? मैं जाके देख नहीं सकता, बॉम्बे में था, नवी मुंबई। फिर मैंने उनसे थोड़ी देर गप्पे मारी, बात करते करते मेरे को अपना पर्पस निकालना था, मैं तो बातें करी। बात करते करते उन्होंने बोला कि यार वो एक ना न्यूमरोलॉजिस्ट आया था, उसने बोला साहब आपका ना नंबर जो है टोटल नाम का वो ठीक नहीं आ रहा, आपका नंबर 9 पे लेके आता हूं। अब उन्होंने घर पे वास्तु तो नहीं छेड़ा, नाम में ही मंगल लेके बैठ गए, तो मैं क्या करूं? मैं तो मंगल ही हटा के आया था वहां पे, एक सिंगल रेमेडी थी। तो प्लैनेट जो है वो आपका पीछा नहीं छोड़े। अब मैंने मंगल का सामान हटाया, उन्होंने नाम में मंगल ले लिया और प्रैक्टिस भी करने लग गए। सब जगह उन्होंने अपने नेम प्लेट वेम प्लेट सब बदलवा, वो न्यूमरोलॉजिस्ट चेंज करवा के गया। बोले इतना मोटा क्लाइंट कहाँ मिलता है। वो पट्टियां वटियां इनके ऑफिस की घर की सब बदलवा के गया। इफेक्ट आना चाहिए, हाथ के हाथ आ गया। अब आप किसी को बोलोगे कि साहब ऐसा है, आपका न्यूमरोलॉजी भी मैं ही करूंगा और वास्तु भी मैं ही करूंगा, बोलेगा ठीक है कर लो आप। बाजू वाला जाएगा हनुमान मंदिर, बोलेगा चल मेरे साथ, आप रोज हनुमान मंदिर जाना शुरू कर दोगे। फिर क्या करोगे? हनुमान जी तो प्रकट हो गए ना, अपनी ताकत लेके आपके पास आ गए, और वो आपको बकरी में इस समय में संकट दे रहे हैं, इस समय में तकलीफ दे रहे हैं। आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अब तो वास्तु भी मैं ही करूंगा, न्यूमरोलॉजी भी मैं ही करूंगा, सिग्नेचर में भी मंगल का स्ट्रोक आ गया था वो भी मैं ही करूंगा, अगर किसी ने मेरे से कराना है तो। लेकिन उसके बाद कोविड ओविड हो गया, मैंने उसके बाद जाना आना छोड़ दिया। मैं अब कहीं नहीं जाता वास्तु वास्तु करने। पढ़ लो, कोर्स कर लो, सीख लो, लेकिन मेरे को जाना नहीं। तो ग्रह जो होते हैं वो अपना असर हर हाल में देते हैं, आप बच नहीं सकते उससे। आप कुछ भी कर लो नहीं बचेगा। इसलिए वो वास्तु जो बिना पत्री के करा जाता है वो और कुछ भी हो सकता है, वास्तु नहीं है। क्योंकि सब चीजें एक ही जैसी सबके लिए कभी नहीं होती। साउथ वाले हमेशा बर्बाद नहीं मिलेंगे, नॉर्थ वाले हमेशा आबाद नहीं मिलेंगे, बल्कि उल्टा है। अगर आप अपने किसी भी शहर के हिस्से को देखो, जो जहां पे भी रह रहे हैं वहां पे अपने शहर में देखें, आपके शहर का दक्षिण का हिस्सा सबसे पहले बसा होगा। आपने अपने शहर में चेक कीजिए, और आपके शहर की दक्षिण की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा महंगी होगी। दुकान नॉर्थ फेसिंग नहीं हो सकती, नॉर्थ ठंडी दिशा है। अगर दुकानदार को नॉर्थ में बैठा दोगे, उसकी काम करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, कस्टमर आएगा वो उठेगा नहीं, और ऐसी दुकान पे आप दोबारा जाओगे? अगर आप किसी दुकान पे जाओ और बाबू ऐसे लेटा हो आराम से अपने सोफे पे, बेंच पे, सीट पे, जो भी हो उसकी दुकान में, और आपके जाने पे उठे नहीं, पहले बोले हाँ जी बहन जी बताओ क्या चाहिए, आपका मन ही नहीं करेगा उसको कोई सामान बताओ कि आपको क्या चाहिए, उठा ही नहीं, बदतमीज है। नहीं,
कभी देखा आपने ऐसा दुकानदार कोई? अगर दुकान के अंदर घुसो, 4-5 लड़के भी इधर उधर बैठे हो ना खाली समय में, लाइटें वाइटें बंद करके दोपहर के समय में, आप जैसे एंट्री करोगे एकदम से एनर्जी आ जाती है। जला वही लाइटें वाइटें जलाओ, हाँ जी मैडम बताइए क्या चाहिए। सोते हुए लोगों से एनर्जी होगी, वो दुकान मेंटेन करेगा, कस्टमर बनाएगा? नहीं बना सकते। तो दुकान में वर्किंग एनर्जी चाहिए, स्लीपिंग एनर्जी नहीं चाहिए। नॉर्थ फेसिंग अच्छा होता है, नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है। कौन कहता है नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी आती है? जिसको आनी है उसको साउथ से भी आएगी, जिसको आनी है उसको वेस्ट से भी आएगी, जिसको आनी है उसको साउथ वेस्ट से भी आएगी। जो लोग राहु का काम करते हैं उनकी एनर्जी कहां से बनेगी? राहु से ही तो बनेगी ना। तो उनको तो अपॉर्चुनिटी राहु देने वाला है। नॉर्थ में राहु कहाँ है? पत्री दिखी नहीं, लग गए वास्तु करने, फिर परेशान होते हैं। आप 2016 से भटक रहे हो, हमारे मनोहर जी भी कई सालों से भटक रहे हैं। मोहित का पता नहीं, मोहित तेरा क्या रहा भाई, कहाँ कहाँ घूम लिया? नहीं सर, मैं 4 साल से भटक रहा हूँ। एक सर एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहता हूँ। सर 2010 से पहले मैं सर वेस्ट फेसिंग मकान में रहता था और हम्म बहुत अच्छा था, ऐसी बात नहीं, बहुत स्कोप किया। उसका जो अलग से घर डाला वो साउथ ईस्ट फेसिंग मकान है मेरा। और उस हम्म साउथ जब से वहां पे गया हूँ सर डंप हो गया हूँ, दिमाग चलना बंद मैं है कह मेरा। रहा हूँ ना, हर एक का अपना अपना है। जिसकी जो दिशा जिसको सूट करती है वही उसको सूट करेगी। अब साउथ ईस्ट तो धन की दिशा है ना, ऐसे ही है जी ना। सर बिल्कुल। जी सर। फिर आपका धंधा, आपने बल्ब जलाया चल गया, इसने मकान पकड़ लिया बंद हो गया। ठीक है, चक्कर है। आप ही 2 लोग हो यहीं पे, आपने बोला साउथ ईस्ट पे, आपने बल्ब लगाया, आपके हस्बैंड का धंधा चल पड़ा, और अगले ने साउथ ईस्ट फेसिंग मकान लिया, इसका धंधा बंद हो गया। अब क्या करें? आप दोनों सामने ही हो, देखो लाइव। तो जिसको जो सूट करता है उसको वही दिशा पकड़ने पे ही फल मिलेगा। अगर आप सही दिशा नहीं पकड़ रहे हो तो आपको सही फल नहीं मिलेंगे। सर साउथ इसलिए मैं ईस्ट में हमेशा कहता हूँ, सर साउथ ईस्ट में बल्ब हार्मफुल नहीं है। बहुत हार्मफुल है। सर मैंने मेरी एक कईयों को स्टूडेंट करवाए है, हैं सर। मैं आप हाँ मैं एक केस बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट है, उसने जिस दिन से साउथ ईस्ट फेसिंग मकान में एंटर करा, उस दिन से उसकी मदर के घुटने चले गए। ठीक है। और फिर उसने वास्तु सीख लिया, पट्टियों वाला। साउथ ईस्ट में उसके घर में किचन थी, उसने उस किचन के पिलर पे रेड कलर का पेंट मरवा दिया। बोला कम पड़ रहा है किचन का मंगल, इस पे लाल रंग लगा देता हूँ, तो बल्ब कौन जलाएगा, पेंट ही मरवा देता हूँ। तो उस लड़की ने अपने पूरे दीवार पे, कॉलम पे, किचन में रेड कलर का पेंट कर दिया। जो उसकी माँ थोड़ी बहुत चल रही थी वो भी खत्म हो गई। मेरे से कर रही थी कोर्स, जब उसने पथरी लगाई तो मैंने बोला, मैंने कहा तेरी मम्मी को प्रॉब्लम है कुछ? कहती सर जिस दिन से इस मकान में आया घुटने चले गए। 12वीं राशि 10th हाउस में बैठी, चले गए घुटने। भाई साउथ ईस्ट मीन राशि है ना, मीन राशि 10वें हाउस में बैठी, 10वां हाउस घुटना होता है। घुटने पे लगा दिया लाल रंग, बढ़िया से सूज गए, खत्म हो गए, जल गए। थोड़े बहुत चलने के लायक थे, वो भी चलना खत्म हो गया साउथ ईस्ट में रंग लगाने से। तो हर एक को नहीं सूट करता। सर आपको लास्ट आपकी मंथ पत्री बताएगी कि क्या आपको सूट करता है और क्या आपको नहीं करता। तीर तुक्का कहीं पे भी चल सकता है। तुक्के की बात नहीं कर रहे हैं हम, साइंस की बात कर रहे हैं। और वास्तु का साइंस बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं हो सकता। सर लास्ट मंथ सर मैं भी रेणुका किसी नाम के है उसका, मुंबई से है। हाँ जी। सर लास्ट मंथ मैं भी किसी के घर गया था तो मैंने उनको बोला था, मैं आपके जो साउथ ईस्ट में व्हाइट कलर है, कहते नहीं हमने तो वास्तु के हिसाब से घर बनाया है और साउथ ईस्ट में किचन है हमारा। तो मेरे को कहा, घर चलो। मैं घर देखने गया, साउथ ईस्ट में किचन बनाया है मगर कपबोर्ड सब व्हाइट रखे हुए हैं उन्होंने। ऐसा ये देखो व्हाइट, आप बोल रहे व्हाइट नहीं है, व्हाइट हुआ पड़ा है। तो ठीक है, उनकी वाइफ है नियर अबाउट 38 की होगी। तो साउथ ईस्ट में स्पेशल किसी ने बोल के रेड बल्ब लगाया हुआ है। तो उनकी वाइफ की सर नीज की प्रॉब्लम पड़ी हुई है,
चलन जाता ना भैया इसको उतारने वाले। 12वीं राशि 10वें हाउस में है, घुटने बोल जाएंगे। तो चलाओ लिखा है बोल। वो पंप तो उतरवा दे भाई, एक्सीडेंट भी हो सकता है तेरा, हाँ, इसको उतार भाई। लेकिन अब असल में पता है क्या है, तो लोगों को जो छपा हुआ है ना इतना गाढ़ा गाढ़ा सा, उसको मिटाने में बड़ी दिक्कत होती है। यार तुम नई बात बता रहे हो, हमने तो कुछ और ही सुना है। अब वो जिससे सुना है वो इतनी ऊंची आवाज में है कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। चलिए, तो अब हम जो पत्री को एनालाइज करेंगे, पत्री में हम कैसे देखते हैं और पत्री के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वास्तु हम कैसे करेंगे, वो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पत्री को पढ़ना शुरू करें। पत्री को पढ़ने का तरीका क्या, आपको इतना तो पता है ना किरण जी? फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, बेसिक तो पता है ना आपको? हाँ सर, बेसिक पता, वो मैंने वो नहीं, काफी वो खुद से बताने की किया है। जरूरत नहीं ना कि फर्स्ट हाउस नहीं, क्या होता है, सेकंड हाउस क्या होता जी है। नहीं। ठीक, अब मैं फिर बेसिक है तो मैं बेसिक से आगे का बता। जी अगर आपको मेरे बारे में देखना है तो आप उसको फर्स्ट हाउस से जांचोगे। फर्स्ट हाउस इज आई बी माई सेल्फ, ठीक है। सेकेंड हाउस जो होता है हमारी पत्री का, वो हमारा जुड़ा हुआ धन है, या ऐसी कोई भी चीज जिसको हम अपनी कलेक्शन धन मानते हैं, उसका सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस हमारा परिवार होता है। हमारा जो परिवार है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा सेकेंड हाउस होता है, ठीक है। और वास्तु के हिसाब से आपके घर में पैसा कहाँ रखना चाहिए, धन कहाँ रखना चाहिए, जहां पे वो बढ़े रखने के बाद, वो स्थान जो है वो सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस में पड़ने वाली दिशा आपके धन को बढ़ाएगी। जो भी दिशा हो वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वो जो एक वो रेमेडी बताते हैं कि गुल्लक रख दो यहाँ वहां, मुझे पता नहीं कौन से दिशा में, मैंने तो बहुत दिनों से देखा भी नहीं उस तरफ। वो जो गुल्लक रखने वाली रेमेडी है ना, वो असल में आपको कहाँ रखनी है, मुझे कहाँ रखनी है, सुनीता जी को कहाँ रखनी है, बाकी लोगों को कहाँ रखनी है, ये सबका हम सबका अलग अलग है। किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि हमारी पत्री में सेकेंड हाउस में कौन सी राशि है, उस राशि की एक दिशा है। उस दिशा में जब आप गुल्लक रखोगे, अपना कलेक्टेड अमाउंट रखोगे, अपनी सेविंग्स रखोगे, तो वो बढ़ेगा। मुझे याद नहीं कौन सी दिशा में रखने को बोला जाता है भाई एलिमेंटल वास्तु में, कि गुल्लक यहाँ रखनी चाहिए किरण जी? वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। हाँ। अब अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं क्योंकि भूल गया, वो सदियों पुरानी बात हो गई मेरे लिए, तो मुझे याद नहीं। गलत चीज का को याद रखनी, अच्छी चीजें याद रखो रखने भी है तो। वेस्ट साउथ वेस्ट गुल्लक लगाने की, कलेक्शन की आपकी दिशा बनती है, यही बात है ना। अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूं, हमारे ज्योतिष में जन्म पत्री में 12वां हाउस किसका होता है? जुपिटर का। अरे खर्चे 12वां का, हाउस किसका होता है? खर्चे का घर खर्चे है का। ना, सॉरी, एक्सपेंडिचर। हाँ, एक्सपेंड। एक्सपेंडिचर का घर है ना, ठीक। ठीक है। अब मान लीजिए आपका वेस्ट साउथ वेस्ट 12वीं राशि 12वें हाउस में पड़ता हो। वेस्ट साउथ वेस्ट में आपके हिसाब से गुल्लक रखने की जगह आपने वेस्ट साउथ वेस्ट में गुल्लक लगा दी, लेकिन वो आपकी पत्री का 12वां भाव है। उस गुल्लक में जो डालोगे छेद हो जाएगा, सब निकल जाएगा। आप सोचोगे पता नहीं क्या हो गया, आजकल खर्चे बड़े बढ़ गए। कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आ रहा है भाई? कमाई का घर मेरी पत्री में अलग है, कमाई मेरी जो जोड़ी है, मैंने अपना कमाया हुआ धन जोड़ा है, दैट इज सेकेंड हाउस। और जो मुझे खर्चा करना है वो मेरा 12वां घर है। 12वां हाउस जो है वो एक्सपेंडिचर का हाउस होता है, ठीक है। मैंने अपनी गुल्लक 12वें घर में रख दी, 12वें घर में वेस्ट साउथ वेस्ट है।
मेरी गुल्लक भरेगी कि खाली होगी? खाली होगी। तो फिर तो मैंने इसमें जितनी किसकी बार गलती वहां है? शुरू में रखा तो वहां तो खर्च ही हुए थे मेरे पैसे, मैंने वहां से अलमीरा ही हटा दी। तो मैं मुझे वही कह रहा हूँ। मतलब मैं किसी को बताती ही नहीं कि रखो। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपको कंफर्म नहीं है ना, आपने जो पढ़ा उसका सूत्र लगा नहीं। देखो, बिल्कुल सही। अगर आपने 10 लोगों का किया और 2 लोगों का लग गया, उसको लगना नहीं कहते, वो तुक्का है। सूत्र वो जो दम कम से कम 10 में से 8 में लगे और 2 में यहां पे हो जाए कि चलो हमारे में ही कोई कमी होगी, हमें समझ में नहीं है, सामने वाले की पत्री भी गलत हो सकती है, एक चांस वो भी रहता है ना। डेट ऑफ बर्थ गलत हो, टाइम गलत हो, कुछ भी हो सकता है ना, हमें क्या पता। अब आप जो बोलोगे मेरी सर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ ये है, मैं तो मान जाऊंगा, है ना। तो वहां पे गलती हो सकती है, लेकिन 10 में से 8 में सूत्र लगना चाहिए ना। 10 में से 1 में लगा, 10 में से 2 में लगा, उसको लगना थोड़ी कहते। ये तो आपके सामने है, देख लो, आप 2 ही लोग बैठे हो, आप कहते हो साउथ ईस्ट में आपने बत्ती जलाई, आपके हस्बैंड का काम चल गया, हमारे मोहित भैया ने साउथ ईस्ट का मकान ले लिया, इनका चलता चलाता दुकान बंद हो गई, चलता चलाता काम बंद हो गया। अब इसको कैसे समझोगे आप? कुछ गड़बड़ है ना। यही मैं कहता हूं कि जब तक पत्री नहीं है तब तक आप वास्तु नहीं कर सकते। बिना पत्री के वास्तु अपराध की श्रेणी में आता है मेरे हिसाब से, इट्स अ क्राइम। आप किसी की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ने का पाप कर रहे हो। आपको ये हक किसी ने नहीं दिया। एक बात बताता हूं, जितने भी हम रेमेडी देने वाले लोग हैं, मैं अपनी क्लास में हमेशा बोलता हूं, गलत रेमेडी का जो दुष्प्रभाव है कर्म दंड, वो जिसको आपने बताया वो नहीं भुगतता, आप भी भुगतते हो। आपको भी एक ना एक दिन उसका कर्मदंड भुगतना पड़ेगा। गलत रेमेडी बताने से ना बताना ज्यादा अच्छा, शास्त्रों में ये बताया गया। लेकिन आजकल हर कोई आदमी 2 क्लासें करके वास्तविद बना घूम रहा है। आचार्य वाचार्य तो हमारे यहाँ अचार भी इतनी जल्दी नहीं डलता जितना आचार्य बन क्लास में निकल जाता, अंदर एक आम आदमी है, निकलता आचार्य है सीधा। मेरे को 18 साल हो गए, आज भी अपने नाम के आगे एस्ट्रो लगाने की हिम्मत कर पाया हूँ, आचार्य लगाने की हिम्मत नहीं कर पाया। जबकि मेरे से सीख के गए वो पता नहीं अपने नाम के आगे क्या क्या लगाते हैं, मैं क्या बताऊं आप। ABCD नहीं आती और अपने नाम के आगे आचार्य लगाए घूम रहे। क्लास में आते हैं पता लग जाता है। चलो, अपना अपना सबका है, ये सब तो चलता ही है, बाजार में सब तरह के लोग होते ही हैं। सर मैंने ही अपना बोर्ड लगाया था, लेकिन जब मुझे लगा कि ये सब चीजें नहीं हो रही है, तो मैं जब तक खुद का नहीं कर पाऊंगी तब तक ये सब लगाने की जरूरत नहीं, बोर्ड भी निकाल दिया सर। आप यकीन मानो, ये एस्ट्रो राजीव में, राजीव अरोड़ा के पीछे एस्ट्रो जो है ना, ये मैंने पिछले 2 साल से लगाया है। मैं तो कुछ पंडित भी नहीं लिखता हूं ही नहीं, पंडित मैं ब्राह्मण थोड़ी हूं, मैं कैसे लिख दूं। आचार्य तो बहुत बड़ी पोस्ट है भाई। मेरी क्लास में कोई आता है मुझे गुरुजी कहता है, मैं कहा भाई राजीव बोल देना, गुरुजी मत बोलना, मैं गुरुजी नहीं हूं, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। जिंदगी कम पड़ती है सीखने के लिए, 18 साल हो गए सीखते सीखते, 18 साल और चले जाएंगे तब भी मैं यही कहता मिलूंगा, मैं तो सीख रहा हूँ अभी। मेरे गुरुजी आज तक नहीं कहते मुझे गुरुजी बोलो, वो डांट देते हैं, कहते तुम मेरी पढ़ाई बंद करना चाहते हो इसीलिए तुम मुझे गुरुजी गुरुजी कह के चढ़ाते हो, वो ऐसे बोलते हैं। तो क्या करे, बच्चे मानते नहीं, वो मना करते करते थक जाते हैं, तो फिर ऐसे बोलते हैं, तुम नालायक हो, तुम लोग ये चाहते हो मैं आगे कुछ करूं नहीं, कुछ सीखूं नहीं, कुछ पढ़ूं नहीं, इसलिए गुरुजी गुरुजी कह के मेरा रास्ता बंद करना चाहते हो, चेले ही दुश्मन है मेरे, ऐसे बोलते हैं वो। फिर हम डरते हैं कि क्या यार कैसे बोले हम, फिर हम उनको किसी दूसरे नाम से बुलाते हैं, उनका जो फेवरेट नाम है, जो हम शुरू से बोलते आए, है ना। तो आजकल तो आचार्य और गुरु तो सब बढ़िया है, सबका काम बढ़िया चलना चाहिए। लेकिन गलत रेमेडी मत बताओ भाई, क्यों अपने कर्मों का भुगतान अपने बच्चों के लिए गिरवी रख के जा रहे हो। आप बच जाओगे, हो सकता है आपकी उम्र 50-60 हो गई, और थोड़ा 10-20 सालों में निकल लोगे, आपको मौका नहीं मिलेगा भुगतने का। अपने बच्चों का तो लिहाज कर लो कम से कम, उनके कर्मों का तो ध्यान कर लो कम से कम। आप बच जाओगे, वो नहीं बच पाएंगे।
गुरु कौन सी पत्री में गुरु कौन सा हाउस होता है? 9th हाउस, है ना? नहीं, गुरु का धन क्या होता है? सेकंड हाउस, मैंने देखा था सर। 10वां घर ना? जी, तो 10वां 10वें घर का अंत कहाँ होता है? 5वें में, 5वें। 8th हाउस। बस तुम मरने के बाद जो देके जाओगे तुम्हारे बच्चों का है, पत्री में लिखा है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो गलत कर्म कमा के जाओगे तो तुम्हारे बच्चे ही तो पाएंगे उसको अल्टीमेटली। अल्टीमेटली तो वही वारिस है ना आपके। तो क्यों ऐसे काम करते हो? सीख लो पहले ढंग से, कहीं से सीखो, सीखो तो सही, ठीक है नहीं? तो इस तरीके से सेकेंड हाउस जो है वो हमारे गुल्लक रखने की जगह, परिवार को एक साथ रखने की जगह, जो चीज हमें प्यारी है, संजोनी है, जिस चीज को हम चाहते हैं कि वो तरक्की करे, बढ़े, उसकी दिशा आपकी पत्री का सेकेंड हाउस बताए। ठीक है, अब आता है थर्ड हाउस। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस है कम्युनिकेशन। काल पुरुष की कुंडली में मरकरी का स्थान है। अब आप अभी मेरे साथ बैठे हो, जूम पे पढ़ रहे हो। जूम क्या है? कम्युनिकेशन, है ना? हमारे और आप दोनों के बीच में क्या करता है? कम्युनिकेट कर रहा है। तो थर्ड हाउस। वाईफाई राउटर, थर्ड हाउस। फोन का नेटवर्क, थर्ड हाउस। सोशल मीडिया, थर्ड हाउस। अखबार, थर्ड हाउस। पैन कार्ड, ये वो, थर्ड हाउस। ठीक है, सरकारी जितने होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसीलिए ये वो बोल दिया मैंने। एक मेरी स्टूडेंट है, जब देखो तब हर बार उनकी जीएसटी रिटर्न पे ऑब्जेक्शन लग के आ जाता, एवरी टाइम। थर्ड हाउस खराब है। सरकार से कम्युनिकेशन हो रहा है ना, थर्ड हाउस। सरकार का नोटिस क्या है? सरकार तुमसे बात करना चाहती है, प्यार से करेगी। नोटिस का मतलब क्या है? आ जाओ, है ना? धमकी। नोटिस का मतलब तो यही होता है ना, आ जाओ जी जरा मिलना है तुमसे। तो क्या है उसमें? पावर है। पावर कौन से प्लैनेट से आती है? तो सूर्य। मंगल से। थर्ड हाउस में मंगल असर नहीं कर रहा, नेगेटिव असर कर रहा है। पावर मरकरी की है वो, पावर उसकी है भाई, मंगल की है, सूर्य की नहीं है। राजा को ताकत मंगल देता है। फौज जिसके काबू में नहीं वो प्रधानमंत्री रह पाएगा? फौज से ही राजा बनता है। असली ताकत फौज है। पाकिस्तान का हाल देख लो, पता लग जाएगा। वहां पे फौज ही राज करती है, जिसको चाहती है बिठा देती है, जिसको चाहती है हटा देती है ना? तो मंगल के पास पावर है, सरकार के पास पावर है, लेकिन वो भेजती किसके थ्रू है? मंगल के थ्रू है ना? पुलिस वाला छापा जब डालेगा तो आपके घर में जबरदस्ती घुसेगा। अंकल जी आ जाए ऐसा तो नहीं बोलेगा। भाई साहब आपके घर में आ जाऊं, पानी पिलाओगे, ऐसा तो नहीं पूछेगा। अंदर घुसने के बाद चिट्ठी दिखाएगा। जबरदस्त फोर्स्ड एंट्री इसको बोलते हैं, है ना? तो थर्ड हाउस में मंगल का नेगेटिव इंपैक्ट है। उस दिशा में लाल रंग का जो सामान पड़ा था उसको बोला वहां से हटा दो, उसने हटा दिया, जीएसटी के नोटिस आने बंद हो गए। काम खत्म हो गया वास्तु। जिन लोगों के घर में छापे पड़ते हैं वो कौन से पड़ते हैं? इसी के तो पड़ते हैं। थर्ड हाउस खराब होगा तो छापे पड़ेंगे। जिसका थर्ड हाउस खराब नहीं उसके घर छापे वापे नहीं पड़ते। सरकार जबरदस्ती आपसे कम्युनिकेट कर रही है। वीजा लगवाना है, पंजाब में हमारे वीजा लगाने के लिए कितने चक्कर लोग लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, मोहित को पता है। वीजा नहीं एवरी लग डे रहा। सर, एवरी डे सर, कोई ना कोई हाँ, पूछता ही मैं है अभी कैसे बनेगा। चंडीगढ़ गया था, मैंने देखा वहां बोर्ड पे बोर्ड लगे पड़े, कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, ये चले जाओ, पूरी दीवारें भरी पड़ी है मॉल की। तो हमारी दोस्तों फेसबुक में भी ऐड यही आती है, वीजा लगवा लो, कोई और ऐड नहीं आती है।
तो फेसबुक खोलेंगे तो देखो सर ऐड पे ऐड आएगी, ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे यही ऐड है, कनाडा चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ। हाँ, मैं सेक्टर 17 मार्केट में घूम रहा था, मैंने देखा वहां सारे एक ही काम है, सब बोर्ड ही लगे पड़े, कभी एजुकेशन के नाम पे कुछ कुछ करके। अब वीजा किसी का नहीं लग रहा, बार बार अटक जाता है। थर्ड हाउस आपको सरकार से या अथॉरिटी, सरकार मतलब अथॉरिटी हो गया ना, सरकार से मिलने वाली परमिशन है, चाहे इंडिया की परमिशन हो चाहे कनाडा गवर्नमेंट की परमिशन हो, है तो गवर्नमेंट की परमिशन ना। वीजा नहीं लग रहा, थर्ड हाउस की दिशा में प्रॉब्लम है, वीजा नहीं लगेगा, बार बार रिजेक्ट हो जाएगा। आप लगाते रहो, वीजा लगवाना है थर्ड हाउस की दिशा से, जिस ग्रह का सामान अड़चन कर रहा है उस दिशा का सामान हटा दो, आपका वीजा लग जाएगा। एक रेमेडी सिंगल सिंपल और वास्तु हो गया। पूरे घर का अलाइनमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। बैलेंसिंग के चक्कर में लोगों ने लाख लाख रुपए घर के पेंट कराने में लगा दिए। आपको नहीं भी देखा होगा, बहुत से लोग, आपने भी किया होगा अपने घर में लाखों रुपए इसी तरीके से बर्बाद, पेंट कराने के चक्कर में। कुछ नहीं करना, हमें पूरे घर से काम ही नहीं है। जिसको वो कहते हैं ना मशीन खोलनी भी नहीं आती, उस मिस्त्री को आपने टूल वो दे दी अपनी मशीन कि भाई मेरी मशीन ठीक कर दे, उसको पता ही नहीं खराबी का है, वो क्या करेगा, सारे अंजर पंजर आपके खोल के रख देगा। ऐसे आप वास्तु खोल के रख देते हो अपने घर का, पूरा घर रॉन्ग डालो। अरे मैं एक के घर गया, उसने वास्तु कराया था किसी से, कह रहा साहब 2.5 लाख रुपए मैंने पेंट पे लगा दिए। मैं क्यों लगा दिए? किराए के घर में। मैं क्यों लगा दी? तो वो वास्तु वाला आया था, बोला ये हरा रंग तुमने लगा रखा है, वो लाइट ग्रीन कलर था जैसे टिंजी ग्रीन जिसको बोलते हैं, या बिल्कुल बहुत हल्का ग्रीन, जैसे क्रीम की जगह आपने ग्रीन कर दिया थोड़ा सा। तो बोला ये तो आपका कलर ही गलत है, तत्व ही बिगड़ गए आपके तो सारे। पहले कलर ठीक कराओ। वो उसका ऑफ वाइट घर कराने के चक्कर में 2.5 लाख रुपए ऊपर नीचे के 2 फ्लोर पे पेंट करवा दिया। काम उसका फिर भी नहीं हुआ, उसके बाद उसने फोन उठाने बंद कर दिए। क्या करे, उससे होना ही नहीं था। आप गलत उपाय कर रहे हो, गलत जगह पे कर रहे हो, उसका मतलब कोई होना ही नहीं। तो इस तरीके से जब भी रेमेडी करो, हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, आपको अगर हाउस पकड़ना नहीं आया कि किस हाउस की दिक्कत है, तो आप फिर अटरम शटरम कुछ भी कर लो, रिजल्ट नहीं आएगी। इसलिए रिजल्ट लेना है तो एस्ट्रो वास्तु, और एस्ट्रो वास्तु में पर्टिकुलर हाउस, और उस हाउस में जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको पकड़िए, सिंगल रेमेडी करिए और वास्तु के रिजल्ट्स लीजिए पूरे। इसीलिए मैं कहता हूं मेरा वास्तु करोगे तो आपको घर में 50 रुपए का खर्चा होना है सर, पूरे घर का वास्तु करने में 50 रुपए लगेंगे। सर मेरे पास सर 2 एक्सपीरियंस है सर। एक सर पंजाब का पॉलिटिकल बहुत आदमी है, उसका पीए है, तो उसने मेरे को अपना हॉरोस्कोप दिखाया, तो उसकी फैक्ट्री है मेडिकल की। तो मैंने उसको पूछा यार तेरी फैक्ट्री में यहाँ पे शेयर्स हैं? तो बोला कहता नहीं यार, लास्ट मंथ ना 6 महीने पहले एक वास्तु उसका नॉन था, वो आया, उसने स्टेज भी तुलवा दी, बाथरूम भी तुलवा दिया, इसको तुलवा के चेंज करवा दी पोजीशन। और जब से चेंज कराई है तो 1 महीने का उसका फादर बेड में है। तो मैंने कहा भैया ठीक है तुम्हें करवा लिया, मैं क्या करूँ? उसके फादर बेड में ही इस समय। और दूसरी बहुत बात, सारी ऐसी चीजें हैं। और सर दूसरी बात, मेरे घर मेरे फूफड़ जी हैं, मेरे फूफड़ जी हैं, तो उनकी शॉप पे काम बिल्कुल बंद की तरह है। तो मैंने बुआ को पूछा था काम बहुत बंद है, तो आपने साउथ ईस्ट में ये पिंक पेंट किया और रेड बल्ब जगाया हुआ है, रेड पेंट और रेड बल्ब जगाया हुआ है। तो मैंने ये किसने बोला आपको? कहता हमारे यहाँ पर कोई वास्तु बोला है, तो बोल गया वास्तु के हिसाब से यहाँ पे ये पेंट कर दो, चारों दिशाओं में 4 पेंट करा दुकान के अंदर। मैंने भाई साहब इसको पेंट को चेंज करवाया, तो 2 महीने चेंज नहीं करवाया, 3rd मंथ फिर गया, तो फिर मैं चेंज करवा लो, नहीं भाई मेरे से पैसे ले लो, नहीं तो ये एक्सचेंज करवाएगा। और जब उन्होंने पेंट कराया था 1 महीने के बाद फिर बेटी का एक्सचेंज हो गया। तो अब चेंज उन्होंने पेंट चेंज करवाया, तो अब काम चलना शुरू हो गया। तो यही मैं कह रहा हूं, अब जिसने ये गलत काम गलत वास्तु करके दिया, इसका पाप उसे भी भुगतना पड़ेगा, वो बच नहीं सकता।
कर्म दंड है, उसके पास जाएगा। इसने तो भुगत लिया बिना गलती के। बेसिकली उसके पास नॉलेज ही नहीं तो क्या करेगा? वही चक्कर है ना। उसको असल में नॉलेज नहीं, एक इसको कमरे से घुस के दूसरे कमरे में निकल के जो आचार्य बन जाते हैं, वो ऐसे ही लोगों के घरों में छेद करते फिरते। और देखो बहुत सिंपल सी बात है, फादर बीमार हुए, घर का वास्तु किया, छिड़ा कौन? राहु छिड़ा, राहु छेड़ा। है ना। राहु ने सूर्य को छेड़ दिया, तो बिल्कुल सर, पिताजी पड़ गए बेड पे, पड़ गया। सीधा हिसाब। ठीक है जी। तो थर्ड हाउस जो है वो हर तरह की कम्युनिकेशन का है। आपके घर में वाईफाई नहीं लग रहा, नेटवर्क नहीं आ रहा, आपका अपना फोन का सिग्नल बहुत वीक है मान लीजिए। मैं एक आपको बात बताता हूँ, मैंने एक बार ऐसे ही किसी साइट पे डाल दिया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग के लिए कुछ लोग चाहिए। मेरे पास 5-6 लोगों के फोन आए। अब मेरे को क्या समझना है आपको बता रहा हूं, थोड़ा मुझे बताइएगा मैंने ठीक समझा कि नहीं। कराना क्या है मैंने? डिजिटल मार्केटिंग। किस पे होगी? फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, है ना, इसी पे होती है ना। थर्ड पार्टी है ना ये, थर्ड हाउस है ना ये सारा, सोशल मीडिया। सर आपने लीड डाली थी एक, आवाज नहीं आ रही, हेलो हेलो, आ रही है? अब आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? क्या लगा आपको, क्या जज हुआ? जो सामने वाले ने फोन किया उसका थर्ड हाउस कैसा है? सब बिल्कुल खराब है सर। अरे उसका नेटवर्क नहीं आ रहा, उसका थर्ड हाउस खराब है। आप लोगों में से जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके घर में आपके फोन का सिग्नल प्रॉपर नहीं आता, आपका थर्ड हाउस खराब है। आपका वीजा नहीं लगेगा। अगर आप वीजा लगवाने के चक्कर में हो तो जांच कर लो, क्रॉस चेक करना। सिंपल सी बात है ना, थर्ड हाउस खराब है ना आपका, तभी तो आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। उसके लिए किसी के घर जाके वास्तु चेक करने की जरूरत है। 5 लोगों के फोन आए, 5 के 5 के सिग्नल नहीं आ रहे, मैं उनसे काम कराऊंगा? जिनका अपना ही हाउस खराब है थर्ड, वो थर्ड हाउस की मार्केटिंग कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। इसी तरीके से थर्ड हाउस चेक करना है। फोर्थ हाउस क्या होता है? फोर्थ हाउस होता है हमारा अपना घर। आपकी जानकारी के लिए, आपके घर की एंट्री की दिशा क्या होगी, ये आपकी पत्रिका फोर्थ हाउस बताता है। अब आप कहोगे जी पत्री में तो एक ही दिशा है, लेकिन हम अलग अलग घरों में रहे हैं, उसमें 3 दिशाएं हैं। बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो तीनों दिशाएं भी आपकी पत्री में होंगी। उसमें से भी कौन सी शुभ है और कौन सी अशुभ है, किस दिशा के मकान में जाओगे तो वो मकान आपको बना देगा, और किस दिशा के मकान में जाओगे तो आप बन जाओगे, ये आपकी पत्री में लिखा हो। तो हमने कौन सी फेसिंग का घर लेना है, ये आपकी पत्री में से देखा जाएगा फोर्थ हाउस। चौथा घर आपकी एंट्री बताता है। अगर किसी की पत्री में फोर्थ हाउस में राहु महाराज विराजमान हैं, तो उन लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अपने घर का वास्तु मत कराइए। अगर आपकी पत्री में फोर्थ हाउस में राहु है और आपने किसी से वास्तु करा लिया, उसके बाद जीवन में वापस उठने के लायक नहीं रहोगे। अगर कराना है तो उसके कुछ विधान हैं, कुछ नियम हैं, पहले वो करिएगा, उसके बाद अपने घर में वास्तु किसी को छेड़ने दीजिएगा। अगर आपने इसके बिना वास्तु कर लिया तो आपका डाउनफॉल आज से शुरू, और ये रुकेगा नहीं। आपकी ग्रह कोई कहता हो कुछ भी, आपकी पत्री कुछ भी कहती हो, लेकिन फोर्थ हाउस राहु वालों ने अपने घर में अगर वास्तु करा लिया, तो उसके बाद उनकी बर्बादी को रोकने के लिए कोई बहुत अच्छा नॉलेजेबल आदमी चाहिए जो इस डाउनफॉल को आपके रोक सके। आमतौर से वो आपको मिलेगा नहीं।
80-90% केसेस में ऐसे लोग आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये लोगों को पता नहीं, और है भी तो वो बताते नहीं। और जो रेमेडी है इसकी, वो तो कोई भी नहीं बताए, इसलिए ध्यान रखिए। सर रेमेडी बता दो सर। हाँ बता दूंगा, बता दूंगा, एक्चुअली क्या चिंता हुआ, मत करो। मेरे गोचर का सर राहु मेरा 4th हाउस में ही है, और पिछले 1.5 साल से जो मेरा बाथरूम है ना सर, लीक भी हो रहा है सर, उसको बंद किया हुआ मैंने लीकेज, और बाथरूम चेंज करने वाला है, 15-20 हज़ार का खर्चा है। तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ कि इसको छेड़ना नहीं भैया, अक्टूबर के बाद राहु महाराज शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर कुछ करना है। तो घर वाइफ लड़ रही है, आप कर क्यों नहीं रहे? मैंने करना ही नहीं है यार, जो मर्जी हो जाए, लड़ाई हो रही है मेरी घर पे डेली। वो कहते देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर्सनल बाथरूम है मेरा, तो मैं कहा नहीं, मैं करूंगा जो मर्जी हो जाए। तो अभी नहीं अक्टूबर करना, के बाद ही, अक्टूबर के बाद ही सर पंगा लूंगा, उससे पहले लूंगा नहीं। तो 10 रेमेडी सर अक्टूबर बता तक दो। कराना ही नहीं है, जब तक राहु का गोचर निकल नहीं जाए तब तक नहीं कराना। हाँ सब वो रुका, इसलिए रुका हुआ सर मैं। उसके बाद भी जो रेमेडी बताऊंगा वो रेमेडी करके फिर वास्तु करो, ठीक है। एक्चुअली लास्ट मंथ आपको बताया था, घर पे पूजा करवाई थी हमने, वो हमारे पूजा होती है, पूर्णमासी मोखते हैं हिमाचल वाले लोग ना। तो मेरी इनकी उनसे बात हुई, हवन वगैरह होता है कोई? कहते हवन कोई नहीं होता। मैं यार ठीक है चलो, हवन नहीं होता तो बढ़िया बात है। तो लास्ट में हम्म बोल रही हवन होता है, और आप मानोगे 3-4 दिन हवन पूजा से पहले घर पे लड़ाई रही, और हम्म तीन पूजा के बाद 1 वीक तक घर में लड़ाई होती रही, एक हवन कराने के हम्म चक्कर में। मैंने कहा हम्म धुआं नहीं चाहिए भैया, घर में धुआं निकाल दिया उसने। ठीक है, बता दूंगा मैं रेमेडी, वो कर लेना जब भी करो, उससे पहले रेमेडी कर लेना, चाहे राहु उसमें ट्रांजिट मार रहा हो नहीं मार रहा हो देख लेना, लेकिन फिर भी ठीक है कर सर। देना, उसका कोई साइड ठीक इफेक्ट नहीं। ठीक है, चलिए है। यूट्यूब के दर्शकों से विदा लेते हैं फिलहाल, अभी आज के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सब लोगों